हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 13 ऑफ महाभारत। मुझे पता है आधी जनता सो रही है, तो सोते सोते सुन लेंगे। सो गाइस, हमने श्री कृष्ण का देख लिया था लास्ट एपिसोड में। अब हम जहाँ हस्तिनापुर का जो एरिया है वहाँ पर वापस चल रहे हैं हम अब दोबारा। और पांडु जी के हाथों से ऋषि की हत्या हो जाती है गलती से, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बोला होता है कि हम वन में चले जाएंगे, हम कुछ दिन वनवास लेंगे और वहीं उसका हम गलती सुधारेंगे। बट इसके बाद मैंने शायद बताया नहीं था उस टाइम कि वो ऋषि मरते मरते इनको श्राप दे के जाते हैं। जैसे आप जिस भी कन्या के या जिस भी औरत के पास आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाएंगे, तभी एट द सडन आपकी डेथ हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न फॉर योर डेथ। तो इसलिए आप भी चाइल्डलेस मरोगे, क्योंकि हमारा भी वंश ख़त्म हो गया था, आपका भी वंश। हमने ये वाली बात भी डिस्कस कर ली थी कि जो कुंती होती है उनके पास ऑलरेडी एक वरदान की शक्ति होती है कि वो किसी भी भगवान को बुला सकती हैं और उनको मतलब वशीकरण कर सकती हैं, तो वो उनको पुत्र दान में दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुंती का जो पहला पुत्र था, जो सूर्य देवता से आ गया था, उन्होंने तो ऐसे ही बुला लिया था बट आ गया था, तो वो कर्ण ही तो होते हैं। कर्ण का जन्म तो हो चुका है। इसका मतलब देखा जाए तो सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा पुत्र जो कुंती का था पांडवों से भी पहले, वो कर्ण ही था। अब जब जैसे राजा को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, आप इतने पुत्र तो हमें चाहिए। तो टोटल 5 पुत्र आते हैं। 5 का मैंने आपको बता दिया था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब एक बार क्या हो रहा होता है, ये सब अपना बच्चों ने तो बचपन से जंगल ही देखे होते हैं और वहीं सन्यासियों के साथ और ऋषि मुनियों के साथ ही रहे होते हैं। सो नॉर्मली ऐसे जो मदरी दो भी रानियाँ होती ना, कुंती और मदरी पांडु की, तो मदरी ऐसे ही जा रही होती हैं, हल्का स्नान कर रही होती हैं। तभी जो पांडु होते हैं अपने तपस्या में होते हैं, बट वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करते हैं और उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो उनको शारीरिक संबंध में जाना चाहते हैं और थोड़ा सा टच करने की कोशिश करते हैं, तुरंत उनका हार्ट अटैक आता है, वो मर जाता है। सो वहाँ पर मदरी बड़ा रो रही होती है, मेरी वजह से हो गया, काश मैं रुक जाती, काश मेरे अंदर वो बल की शक्ति होती, इच्छा शक्ति होती, मैं रुक जाती। वैसे उन्होंने काफ़ी रोका था उनको कि मत करिए मत करिए, एवरीबडी नोज़ कि ऐसा होना है। तो लेकिन वो माने नहीं, अपने मोह माया में आ गए और फाइनली वो मर गए। मदरी भी ये दुख देख नहीं पाई और मदरी की भी मतलब मृत्यु हो ही जाती है, मतलब वो भी शरीर को त्याग ही देती है एट समय। तो कुंती बच गई 5 पुत्र। अभी जितने भी पांडु पुत्र हैं, ये पांडव जो कहलाते हैं, ये अभी 10-11 साल के आसपास है। और वहाँ उनको मिलते हैं दुर्योधन, जो कि देखा जाए तो ओवरऑल सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। युधिष्ठिर के बाद दुर्योधन ही होते हैं बड़े। तो दुर्योधन तो बड़ा अजीब सा, बिकॉज शकुनी ने बचपन से उसको पाला हुआ था, शकुनी मामा जी ने भांजे को अपने, तो वो थोड़ा अजीब सा ही था कि ये कौन है और ये हमारे घर में क्यों आ गए। तब उनके जो फादर होते हैं धृतराष्ट्र जो राजा, वो बताते नहीं भाई घर तो इनका भी है और ये आपके अनुज भाई हैं और एक आपके ज्येष्ठ भाई हैं, तो हमें सबको साथ में रहना था। वो बहुत ही बचपन से ही बहुत डिस्टर्ब था इन चीज़ों में कि आई डोंट वांट टू शेयर माय स्टफ विद देम, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा राज्य है। और कहीं ना कहीं जो धृतराष्ट्र होता है वो भी बचपन से उनको वही बता रहे होते हैं कि बेटा तुम ही सबसे बड़े हो, तुम्हें ही आगे चल के राजा बनना है। तो दुर्योधन तो अच्छा नहीं मानता था किसी को भी कि ये मेरी जगह क्यों आ गए, मैं सबसे बड़ा था, अभी युधिष्ठिर मुझसे बड़ा हो गया, समथिंग। तो गंधारी जो होती है वो समझाती हैं धृतराष्ट्र को कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र हमेशा ही गंधारी को चुप करा देते थे बोल के कि नहीं, यही तो शौर्य लोगों की पहचान है, यही तो क्षत्रियों की पहचान है, कर करके उसको भड़काया, बढ़ावा दिया। तो ये देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखा जाए तो बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होता, कुछ वो अपने कर्म, कुछ अपने व्यवहार तो पुराने जन्मों से लेके आता ही है, लेकिन इस जन्म में उसके व्यवहार मतलब सबसे एक्सट्रीम लेवल पे क्या चलेंगे, वो कहीं ना कहीं घर से ही आता है। बहुत अच्छा एक सिखलाई है कि आम के पेड़ में लीचियाँ नहीं उगती। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ रहते हैं वो हमारे चाइल्डहुड से ही जुड़े हुए होते हैं। और अगर उस टाइम शायद
कहने का मतलब ये है कि जब हम बचपन से ही अगर हम बच्चों को समझाएं और जब वो ग्रीड या लालच कपटी नज़रों से चीज़ें देखते हैं उनको उस समय रोका जाए तो ये चीज़ें इस लेवल पे फैलती नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र क्या है ना कि वो था तो अंधा, लेकिन उनकी खुद की जो महत्वाकांक्षाएं थी राजा बनने की, जो हर चीज़ वो उनकी आदत होती है, हर चीज़ भाग्य पे मारते थे, मेरा भाग्य खराब, मेरा भाग्य खराब, मेरा अंधा हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मेरा भाग्य खराब। तो वो चीज़ की जो महत्वाकांक्षा उनके अंदर रह गई थी, वो अपने बेटे के थ्रू वो देखते थे कि मैं नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा। बल्कि गंधारी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी यार। गंधारी तो उनको बहुत मतलब कटु शब्द मतलब कड़वे शब्द बोल देती थी। वो नहीं डरती थी उस सेंस में कि राजा है नॉल दैट। वो बोल देती थी कि भाई आप अंधे हैं, आपके आंखें नहीं हैं, इस वजह से आप राजगद्दी में कैसे बैठ सकते, तो उसमें भाग्य का क्या वो है। कह रहे नहीं, मैं अंधा पैदा हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो गंधारी बोलते हैं ठीक है, मान लिया कि आप बचपन से नेत्रहीन है, बट आपकी आत्मा तो देख सकती है ना, आत्मा तो अंधी नहीं है ना। तो वो कह रहे, वो बताती थी उनको कि बार बार आप अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भाग्य पर नहीं थोप सकते। आप जो कर्म कर रहे हैं वही तो आपका भाग्य बनेगा आगे चल के। तो आपके कर्म क्या है, आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा शोक में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप महत्वाकांक्षाओं में रहते हैं, ड्रीमिंग में रहते हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं बीज बन के आपके बेटे में आ रही है, और वो आगे पता नहीं क्या होगा, मैं तो डरती हूँ। तो वो चुप हो जाते थे, वो भी चुप करा देते, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो बोलती तो बहुत थी बट वो मानते नहीं थे। तो अब चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। अभी पांडुपुत्र की मृत्यु के बाद जो वेद व्यास हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं, पूरी थ्रू आउट महाभारत में इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगे। इन्होंने ही महाभारत लिखी, मैंने बताया भी था आपको पहले। तो ये आते हैं और इनको आपको पता है जो सत्यवती होती है, सबकी दादी जो, वो आते हैं सत्यवती के पास और बोलते हैं कि माँ, आप कब तक आप इस ममता के मोह में टिके रहोगे, कब तक आप ही सोचते रहोगे कि मैं ही इस कुरु वंश को, मतलब या भारत वंश को मैं मेरी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने की। कब तक अब आपका वक्त हो गया। अब मेरी लास्ट जो मेरा पुत्र का जो धर्म वो है कि आपको अपने साथ वन ले जाना है। अब आप तपोवन में चलें, अब आप संन्यास लें और आप चलें यहाँ से, अपने साथ अंबिका और अंबालिका को भी लेके चलें। तो फिर सत्यवती, अंबिका, अंबालिका राजघराने को छोड़ते हैं और निकल जाते हैं। पहले के ज़माने में बढ़िया था यार। पहले के ज़माने में पहले तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, फिर अपना गृहस्थ जीवन देखो, फिर अपना आराम से एंजॉय करो, और बुढ़ापे में देन दे लीव एवरीथिंग एंड दे गो आउट। बट अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो हम मरते दम तक अपनी मोह को छोड़ ही नहीं पाते हैं, चाहे वो बच्चे का मोह हो, प्रॉपर्टी का मोह हो, किसी भी चीज़ का, गद्दी का मोह हो। जितने भी लोग गद्दी के पीछे हैं, सारे बूढ़े तो हैं सबसे ज़्यादा, यही तो पीछे हैं सबसे ज़्यादा। तो वेद व्यास तो उनके पास शक्तियाँ होती थी, वेद व्यास फ्यूचर देख सकते थे। तो वो बोल रही थी कि मतलब वो बोलती कि अभी कोई मतलब ख़ास वजह कि अभी जाने की। तो बोलते हैं कि मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ, मतलब महाभारत जो देख रहा हूँ, बताते नहीं हैं उनको, मैं आपको बता रही हूँ, वो आप देख नहीं पाओगे। आपने इतना सेक्रीफाइस किया इस वंश को आगे बढ़ाने के, वंश अपने आप को खुद ही मारेगा, एक दूसरे को मार रहा होगा, तो आप वो देख नहीं पाओगे, अब चलो मेरे साथ। तो जब वो जा रही होती हैं तो फिर से वो धृतराष्ट्र उनको बोलते हैं कि ठीक है आप, मैंने बोला ना धृतराष्ट्र कोई गलत इंसान नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उनकी आंखों के साथ साथ उनकी आत्मा में पट्टी लग गई थी। वो चीज़ें देख नहीं पाते थे, वो पुत्र मोह में बहुत पागल हो गए थे, क्योंकि वो पुत्र उनको कहीं ना कहीं अपनी आकांक्षाएं पूरी करने का एक ज़रिया भी लगता था, कि जो वो नहीं कर पाया उनको पुत्र कर ले, और इसलिए बहुत ज़्यादा मोहित थे वो। तो वो बोलते हैं कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं भी नहीं जा सकता तपोवन, मैं संन्यास नहीं ले सकता। तो वेद व्यास के सामने फिर धृतराष्ट्र का वही रोना शुरू होता है। ये पूरा टाइम रोते ही रहेंगे महाभारत एंड तक। ये अपने आप को ही भाग्य अंधा हूँ, कुछ किया दिया है नहीं, बस अंधा हूँ ही चलता रहेगा इनका। बट ही वॉज अ किंग, एंड इसमें किंग की डेफिनेशन बहुत अच्छा बताया है कि राजनीति और राजकर्म में या राजधर्म में अंतर है। राजनीति क्या है, नैतिक हो जाती है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होती है, और राजधर्म जो है राज्य के प्रति होता है। और राजा को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो राज्य के वजह से है, राज्य उसके वजह से नहीं। तो ये चीज़ें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब ये सब हो रहा था तो फिर वो वही रोना अपना शुरू हो गया उनका कि मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं तो अभी पांडु भी नहीं है, मुझे ही संभालना है, बट मैं कैसे संभालूंगा, मैं तो ये वो बोलने लगे। तो वहाँ पर वेद व्यास उनको रोकते हैं, बोलते हैं भाई ज़िंदगी भर तुम अपने भाग्य को थोड़ी कोसते रहोगे, तुम्हारे कर्मों का वक्त है, अपना कर्म करो। तुम्हें जब ये गद्दी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम उसको यूटिलाइज़ करो। और पांडु ने आपको सौंप के गए थे, तो अब आप उसको यूज़ करना सीखें।
तो वो उनको बोलते हैं कि भाई अगर भाग्य ही सब कुछ होता, वेद व्यास बोलते हैं, तो फिर कर्मों का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। तो वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बोलते हैं कि भाग्य का मतलब है कि प्रभु को पता है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुम क्या हो और तुम क्या करने वाले हो के बीच में जो वक्त है वो तुम्हारे कर्मों का वक्त है, और उसमें प्रभु बीच में नहीं आ सकते, वो बीच में नहीं पड़ते हैं, वो तुम्हारी चॉइसेस कहलाती है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो इंग्लिश में चॉइसेस कहलाती हैं। तो हम अभी जिस भी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, और हमें आगे जो भी हमारा फ्यूचर है, जो कि भाग्य विधाता ने भाग्य देख लिया है कि हम ये ही करने वाले हैं अपने पास्ट एक्शंस को देखते हुए। अगर पास्ट में हमने लेट्स से बहुत सारा ड्रग्स लिया है, तो ऑफकोर्स आगे चल के हम ड्रग्स ही उठाएंगे और हमें मरना ही मरना है। लेकिन लेट्स से कुछ हुआ और आपने इस चॉइस बदल दी अपनी ज़िंदगी की, नहीं मैं अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहती हूँ, और आप उस एडिक्शन से बाहर आने चाहते हैं, तो आप उस भाग्य को बदल सकते हैं। तो इनको ये ऐसे ज्ञान दे रहे होते हैं कि आप ज़िंदगी भर भाग्य को नहीं खोज सकते, भाग्य सिर्फ एक पार्ट है आपके जीवन का, पूरा जीवन नहीं है। और उस पार्ट में एक वो पार्ट है जो आप अपने पुनर्जन्मों से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप आगे जो करेंगे अपने जीवन में वो आपका नया भाग्य कहलाएगा। तो वो पावर तो एटलीस्ट आपके पास है, जो पीछे हो गया उसमें आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन जो होने वाला है और जो प्रेजेंट टाइम है, हाँ उसमें आपका कंट्रोल है। तो एटलीस्ट आप जो कंट्रोल में चीज़ें आप वो तो कर लो, लेकिन जो हो गया पीछे, जो होने वाला है, वो आप बदल नहीं सकते। तो फिर वो कह के वो सबको संन्यास पे लेके अपने साथ जंगल में लेके चले जाते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को आप देखेंगे, जितने भी आप महर्षि देखेंगे इसमें, जितने भी सेजेस हैं, इन लोगों को बड़ा यार गिफ्ट विफ्ट ना, जब ये लोग अभी द्रोणाचार्य का दिखाऊंगे कितना कुछ दिया राजा ने, बट आप देखो ये भले इनके पास बहुत कुछ हो, बट ये रहते जंगल में ही थे, रहते ये कुटिया में ही थे भाई, सीरियसली। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी भीष्म पितामह थोड़ा दुखी हैं और विदुर से बात करते हैं, और विदुर को बोलते हैं यार ये धृतराष्ट्र को क्या करें, ये तो मोह में ऐसा गया हुआ है कि जिनका अधिकार है वो अधिकार छीन रहा है। मतलब ये बचपन से ही चालू हो गया, तो बचपन से भीष्म पितामह को पता था गड़बड़ है। तो विदुर उनको बोलते हैं कि फिर अब आपकी भी तो प्रतिज्ञाएं हैं, तो क्या प्रतिज्ञा राष्ट्र उससे ज़्यादा बड़ी हैं? तो वो समझाते हैं कि प्रतिज्ञा सिर्फ मेरी राष्ट्र धर्म के लिए नहीं थी, बट ये भी थी कि जो गद्दी में बैठेगा मैं उसको अपने पिता की छवि की तरफ देखूंगा। तो विदुर के काफ़ी सवाल होते हैं। विदुर ये भी बोलते हैं कि फिर इसका मतलब ये है कि फिर मतलब जो बुरा होना है तो होने, तो फिर पट्टी बांध लेते हैं आँख में, अगर सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञाएँ इंपॉर्टेंट है, आपने तो क्या वो राज्य से ऊपर हो जाती हैं? तो ये सारे सवाल होंगे जो धीरे धीरे कहते हैं। धर्म की क्या डेफिनेशन, धर्म का मतलब होता है, अगर मैं बताऊँ ना, धर्म का सत्य मतलब है सत्य, सच, बट सच क्या है किसी को पता ही नहीं। सो फाइनली जाते जाते ना, ये जब भी डिप्रेस या बहुत बेचैन डिस्कम्फर्ट में जाते थे भीष्म पितामह, ये अपनी मदर को बुलाते थे, गंगा माँ को, उनसे बात करते थे, वो उनको थोड़ा काउंसिल करती थी, रिलैक्स करती थी उनको। सो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इस दिन के लिए तो मैंने मुझे मतलब मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, अपने वंश को मैं मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? और मुझे पता है कि वो इंसान गलत है, वो गलत कर रहा है, मैं तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने प्रतिज्ञाओं में बंध गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो बताती हैं कि यही तुम्हारी डेस्टिनी, बोलती हैं उनकी माँ। बोलते हैं जैसे कि जब हम समुद्र मंथन करते हैं तो पहला जहर निकलता है ना, उसमें से वो जहर तुम्हें ही पीना पड़ेगा, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जब गंगा माँ सबको सारे बच्चों को मार देती हैं, सिर्फ ये बच जाते हैं, तो वो था कि इन सबको श्राप मिला था कि इन सबको मतलब काफ़ी उस टाइप की लाइफ जीनी पड़ेगी जब ये जन्म लेंगे। तो दैट इज़ ऑल गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, पार्ट 14 में। टेक केयर, जय महाभारत।